नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया की छत हमारा हिमालय आखिर बना कैसे? देखिए, ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये तो महाद्वीपों के एक जबरदस्त टकराव, एक खोए हुए महासागर और लाखों करोड़ों साल लंबी एक एक अविश्वसनीय यात्रा की कहानी है। तो सवाल यही है कि ये इतने विशाल, इतने शानदार पहाड़ आखिर बने कैसे? असल में इसका जवाब एक ऐसी जबरदस्त घटना में छिपा है। एक ऐसी टक्कर में जो इतनी ताकतवर थी कि उसने हमारी पृथ्वी का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। हम बात कर रहे हैं लगभग 33 करोड़ 50 लाख साल पहले की। जरा सोचिए, उस वक्त हमारी धरती एक बिल्कुल अलग जगह थी। इतनी अलग कि शायद हम उसे पहचान भी नहीं पाते। तो उस प्राचीन दुनिया में आज की तरह ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। नहीं, ये सारे के सारे भूभाग, मतलब जमीन के सारे टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इस एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया की जमीन एक ही जगह पर। मतलब उस दुनिया की बनावट बड़ी सीधी सादी थी, बस एक जमीन का विशाल टुकड़ा और उसे चारों तरफ से घिरे हुए एक अकेला ग्लोबल महासागर। सोचिए, ना अटलांटिक ना प्रशांत, कुछ नहीं, बस एक अंतहीन समंदर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, धरती की सतह कभी शांत नहीं बैठती। और फिर लगभग 20 करोड़ साल पहले चीजें बदलने लगीं। पेंजिया में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं और वो टूटना शुरू हो गया। ये उस पुरानी दुनिया का अंत था और हमारी आज की दुनिया की एक नई शुरुआत। तो पैंजिया के टूटने से दो नए सुपर कॉन्टिनेंट बने। उत्तर वाला हिस्सा था लॉरेशिया, जिससे आगे चलकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। और दक्षिण वाला हिस्सा था गोंडवाना, जिसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और हाँ, हमारी कहानी का हीरो भारत भी शामिल था। और बस यहीं से भारतीय भूभाग की वो महाकाव्य यात्रा शुरू होती है। गोंडवाना से टूटकर अलग होने के बाद भारत ने उत्तर की ओर एक लंबा सफर शुरू किया। ये सफर लाखों साल तक चला। एक विशाल प्राचीन महासागर जिसका नाम था टेथिस, उसे पार करते हुए। अब देखिए, ये कोई तेज रफ्तार वाली दौड़ नहीं थी। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार चलने वाली गति थी, जो सीधे एक महाविनाशकारी टकराव की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसी टक्कर जिसकी तैयारी में कुदरत को करोड़ों साल लगे और जिसकी गूंज हमें आज तक सुनाई देती है। और फिर वो टक्कर हुई। जैसे ही भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारी, दोनों के बीच की जमीन पर इतना इतना ज्यादा दबाव पड़ा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पृथ्वी की ऊपरी परत वो किसी कागज की तरह सिकुड़ने और मुड़ने लगी और फिर उसके पास ऊपर उठने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है कि ये जमीन नीचे धंसने के बजाय ऊपर ही क्यों उठी? इसका कारण ये है कि ये दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें थीं। मतलब दोनों का घनत्व, उनकी मोटाई लगभग एक जैसी थी। तो ऐसे में कोई भी प्लेट दूसरी के नीचे नहीं जा सकती थी। नतीजा, टक्कर की सारी जबरदस्त एनर्जी के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही दिशा बची, और वो थी ऊपर, आसमान की ओर। और इस महाटक्कर का जो नतीजा निकला, वो हमारे ग्रह पर बनी अब तक की सबसे शानदार चीजों में से एक है। जी हां, उसी विशाल टकराव से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे नई पर्वत श्रृंखला का, हमारे अपने हिमालय का। और सुनिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जी, ये टक्कर आज भी जारी है। भारतीय प्लेट आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा करके यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है और इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है। मतलब ये सचमुच में एक जिंदा पर्वत श्रृंखला है। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हिमालय का लगातार बढ़ना इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी हमेशा बदलती रहती है। तो जरा सोचिए, आज से लाखों साल बाद हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? कौन से नए पहाड़ होंगे जो आसमान को छुएंगे और कौन से महाद्वीप होंगे जो एक दूसरे से टकराने की राह पर होंगे?